सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः एक बारी बागवानी के विषय में बातचीत करने के लिए उपलब्ध हो गया हूँ। बागवानी हम लोग अपने छत पर, अपने घर पर और ख़ास करके अर्बन किचन गार्डन को सेटअप करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास से शुरू करते हैं, लेकिन बहुत समय में ये बात आती है कि आखिर ये प्रयास कहाँ से शुरू हो। शहरी क्षेत्र में यदि हम लोग देखते हैं तो बागवानी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जब आप धीरे धीरे चुनौतियों को लेकर चलते हैं और आप देखते हैं कि एक एक करके चुनौतियों को आप काबू करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बागवानी भी अच्छी होने लगती है। सबसे पहले कहाँ से शुरू की जाए, इस बारे में लोग पूछते रहते हैं। बागवानी के बारे में बात हो रही है और बात यहाँ पर होगी सबसे पहले कचरा को कंट्रोल करने की तरकीब से। जब भी हम घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकना शुरू कर देते हैं तो समझिए कि बागवानी की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। कारण क्या है? कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम लोग बागवानी करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे सोर्स, खास करके एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत लगेगी। और ये भी देखेंगे कि यदि हमारे पास साधन नहीं है तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे से जगह में भी आप यदि बागवानी करना चाहते हैं, खास करके आप छोटे छोटे जगह में तरकीब से कुछ न कुछ उगाना शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे खाद, कंपोस्ट लाने की ज़रूरत लग जाएगी और फिर आप निराश होना शुरू कर देंगे। हम लोगों की तरकीब ये होती है कि घर का कचरा यदि सड़क पर ना जाए, डंपिंग यार्ड तक ना जाए और घर में यदि कंपोस्ट बना लें तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे साधन हैं जहाँ पर घर से निकलने वाले कचरे को हम लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं और उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम भी बनाते हैं। लेकिन आज बात हो रही है कि कंपोस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कंपोस्ट में हम लोग क्या कुछ करना चाहिए और इसके बारे में चर्चा चलती है। कंपोस्टिंग या खाद बनाना एक प्रक्रिया है और ये शुरुआती दौर से की जानी चाहिए जब भी आप बागवानी करते हैं। लेकिन कंपोस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के फॉर्मेट रखा है, जिसमें ये जो फॉर्मेट है हमारे पास, इसमें सबसे ऊपर जो ढक्कन है उसमें हमने सुराख कर रखा है। ढक्कन में सुराख करने से एरेशन हो जाता है, लेकिन इसको मैनेज करना भी पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा यदि बारिश हो तो हम लोग को इसे मैनेज करने की ज़रूरत लगती है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम सभी तरह की तरकीब को अपनाते हैं। तो हम लोग चूँकि इस पर कार्य करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग भी करके देखते हैं कि क्या इसमें अंतर आ रहा है। और शहरी क्षेत्र में जो लोग भी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, घर में, छत में, किचन गार्डन में, तो उनको भी ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। अब ये देखिए, कंपोस्टिंग के इस फॉर्मेट में हम लोगों ने रखा है, जिसमें ये सेंटर में एक इस तरह का डंडा है और इसमें भी सुराख बनी हुई है और इस सुराख से भी एरेशन हो जाता है। इसके अलावा इसमें पीछे में भी हम लोगों ने दे रखा है जिससे कि एरेशन हो जाए और एक्स्ट्रा जो लिचिट निकले वो भी आराम से डिस्पोज ऑफ हो जाए, या फिर उनको बोतल में भर के हम लोग रख लेते हैं, जिससे कि बाद में बायो फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ करते हैं। कंपोस्ट बन चुका है क्योंकि ये भरने के बाद अब धीरे धीरे इसकी टाइमिंग हम लोगों ने बढ़ा दिया था, जिससे कि ये अब कंपोस्ट फॉर्म में आ चुका है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करें। जगह नहीं है तो उनके पास एक ही विकल्प होता है कि वो सभी साधनों को एक ही जगह में डालें, लेकिन डालने का जो परिणाम आएगा वो ये होगा कि टाइम बढ़ जाएगी आपकी। नॉर्मली कंपोस्ट अच्छे से बन जाए, जल्दी बन जाए, और जल्दी बनने के बाद आप जब ऑर्गेनिक मैटर की तरह यूज़ करें तो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करने के बाद आपके पास इस तरह के फल और फूल लगने लगें तो समझिए कि आपका ये वेस्ट यूज़ हो रहा है। और यदि ये ना यूज़ हो, मान लीजिए कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, 6 महीना 1 साल तक आपकी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर ऑर्गेनिक मैटर का रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल होगा और आप देखेंगे कि आप निराश भी हो रहे हैं और बहुत सारे साधन आप बाज़ार से ख़रीद कर ला रहे हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग बने रहेंगे और थोड़ा और कुछ जानेंगे आज के इस कंपोस्टिंग के बारे में जो चर्चा चल रही है, बागवानी के बारे में जो चर्चा चल रही है। ऑर्गेनिक मैटर का समृद्ध करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कंपोस्टिंग अच्छे से कर ली है, और जब आप कंपोस्टिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपकी बागवानी भी अच्छे से चलने लगेगी, क्योंकि जो पोषक तत्व है वो यही बेस है जहाँ पर हम लोग घर से निकलने वाला जो कचरा है, किचन वेस्ट है,
उसे डिकम्पोज करके खाद बना लेते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि इस खाद को हम लोगों ने आज हार्वेस्ट करना है तो कैसे ये आगे अब बना हुआ है। कंपोस्टिंग की इस प्रक्रिया को यदि हम लोग देखते हैं तो एक देखिए यहाँ पर हमने टैप भी लगा रखा था, जिससे जो एक्स्ट्रा लिचिट होता है वो हम लोग निकाल देते हैं। और इसके बाद हम लोग एरेशन के लिए भी कुछ प्रोविज़न कर रखा है, जो कि इस अंदर वाली जो हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के द्वारा एरेशन होते रहता है। तो ये एरेशन और भी किस तरह से बाहर निकलता है ये भी आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा एरेशन के लिए भी पॉइंट दे रखा है, जो कि अंदर में इस पाइप से कनेक्टेड है। और एल टाइप का ये पाइप लिया गया है, जिससे कि आराम से सुचारू रूप से हवा अंदर में पहुंच जाए और जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है या हवा के संपर्क में ये जो बन रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। कंपोस्टिंग करने के दौरान ये देखा जाता है कि बहुत सारे हमारे जो जानकार हैं या बहुत सारे लोग जो कंपोस्टिंग कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि ये बड़े बड़े टुकड़े को डालते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करें कि ये बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है ये ना डालें कंपोस्ट बिन में। जहाँ तक संभव हो सके ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर यदि हम लोग डालेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा। कारण यह है कि बड़े टुकड़ों को गलने में, सड़ने में और फिर कंपोस्ट बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके जब डालेंगे तो जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो आइए एक बार चलते हैं कंपोस्ट में, देखते हैं कि हार्वेस्ट करके कि ये किस तरह का हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया है। कंपोस्ट बिन में जब कोई दुर्गंध ना आए, कोई कीड़ा ना रहे, कोई इस तरह का बदबू ना हो और जब मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे आपके कंपोस्ट बिन से, तो आप समझिए कि ये खाद भी अब लगभग तैयार हो गया है। और अब देखिए कि ये लगभग मिट्टी जैसा बन गया है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जब भी आप खाद बनाएंगे या कोई भी ऐसा अवयव जो डिकम्पोज होगा वो लास्ट फॉर्मेट में जाकर इस तरह का मिट्टी जैसा रंग आपको दे देगा। और इसमें कोई कीड़ा नहीं है, कोई बदबू भी नहीं है और अब खाद भी शानदार बन चुका है। तो अब इस प्रक्रिया के लिए जो ज़रूरी है वो है ज़्यादा मोटा और बड़ा आप कोई सामग्री ना डालें और अच्छे से डिकम्पोज करें और फिर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन को खाली कर रहे हैं और इसमें खाली करके हम लोग ये देखेंगे कि अंदर बहुत शानदार ये सारा चीज़ बन चुका है। और बनने के बाद अब हम लोग इनका पुनः चलन करेंगे और एक बार उपयोग करेंगे अपने जो भी पौधे लगा रहे हैं उनमें ये शानदार ढंग से। थोड़ा गीला है क्योंकि बारिश का दिन है और बारिश में थोड़ा गीलापन है, तो हम लोग धूप में नहीं रखेंगे इनको। यदि सुखाना भी है तो किसी छायादार जगह में फैलाकर सुखाएंगे, जिससे कि इसके जो माइक्रोब्स हैं वो ख़राब ना हो और फिर मिट्टी में मिलकर ये बहुत ही उपयोगी हो जाए। कोशिश ये होती है कि बहुत सारी जो प्रक्रिया है, जैसे कि लोग बोलते हैं गत्ता डाल देते हैं, इसमें अखबार डालते हैं, सूखे बड़े पत्ते डालते हैं। तो जब घर में कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को डालने से यदि आप बचेंगे तो आपकी कंपोस्टिंग सुचारू रूप से होगी, जल्दी बनेगी। और यदि आप वो डालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिकम्पोजिशन वहाँ भी होगा लेकिन टाइमिंग बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि कुछ बीच में चुनौती भी आए, जैसे कि कीड़े ज़्यादा हो जाएं, बदबू ज़्यादा हो जाए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक माहौल विचित्र सा हो रहा है। विचित्र माहौल को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इनके बेसिक पहलू को समझा जाए। और जब आप बेसिक पहलू को समझ लेंगे कंपोस्टिंग आपकी आसान हो जाएगी और फिर आप इस तरह का अपना कंपोस्ट बिन खाली करके फिर नया स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कोशिश करेंगे कि बागवानी के इस छोटे छोटे विधा को जो भी कुछ अनुभव किया है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए और आपके घर में भी इस तरह की बगिया सजे और आप भी किचन गार्डन को आसानी से कर सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।